अब लेकर आइए पवन वर्मा को स्क्रीन पर पीसीआर। पवन वर्मा, तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, एनडीए और महागठबंधन में तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आपकी पार्टी का नाम ही जन सुराज है। तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, कब आएगा सुराज? क्या ये सवाल पूछ रहा है एक आम बिहारी अपना सर खुजलाते हुए? जरूर पूछ रहा होगा, क्योंकि जंगल राज को आप चाहे न्यायालय ने वो नाम दिया या ना दिया, सबको याद है कि तब कट्टा, अपहरण और हर तरह के गैर कानूनी काम इस बुलंदी से किए जाते थे कि कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। जंगल राज था। अब उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई, लगभग पिछले 20 साल से, तो शुरू में तो कानून व्यवस्था पे कुछ नीतीश जी ने जरूर काबू पाया था, पर अब आप देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है अब कोई मंगल राज नहीं है। तो अब दोनों ही तरफ जब ये विकल्प है तो एक तीसरे विकल्प नहीं, यहाँ पर जो इतिहास के गड़े मुर्दे भी खंगाले जाते हैं कि पवन जी, जैसे सिवान से आरजेडी ने ओसामा को उतार दिया, शाहबुद्दीन बाहुबली थे, अपराधी थे, जेल गए थे, कि अरे देखिए ये ओसामा उतार दिया, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। जेडीयू से सवाल नहीं पूछते, अनंत सिंह कौन से दूध के धुले हैं, इनको क्यों उतारा हुआ है मैदान में? ये तेरा बाहुबली मेरा बाहुबली, एक दूसरे को उंगली दिखाते दिखाते स्वयं उंगली अपनी ओर आ जाती है। अब अगर शहाबुद्दीन की बात हो, और आपने ठीक कहा, तो अनंत सिंह की बात क्यों ना हो? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप कैंडिडेट्स की लिस्ट उठा के देख लीजिए। एक आंकड़ा ये है कि 70% से ज्यादा जो महागठबंधन के इस समय कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस है। आप एनडीए की सूची उठा लीजिए कैंडिडेट्स की। जन स्वराज ने एक ही पार्टी है जिसने ईमानदारी से ये प्रयास किया है। शायद हमको वोटों का फायदा ना हो उससे, का प्रयास किया है अपने। नहीं, क्या पत्रकार ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं? अनंत गाथा, अनंत सिंह के महिमा मंडन किया जा रहा है कि अनंत सिंह ना हो गए, बाहुबली होना मतलब एक तमगा हो गया। यह बदनामी का शब्द है, मशहूर होने का, इज्जत देने का शब्द कब से हो गया बाहुबली? ये बाहुबली के बगैर ये पार्टियां चल ही नहीं सकती। बालू माफिया, लिकर माफिया, शराब माफिया, भाई आज से तो ये रिश्ता नहीं है ना। अनंत सिंह आखिरकार कैंडिडेट कैसे बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका उस पार्टी में, उस संगठन में प्रभाव है, और केवल एक लक्ष्य है उसके पीछे, किसी तरह भी किसी भी उपाय को इस्तेमाल करके चुनाव जीता जाए। क्या आज, तो अगर आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर को ये कहना पड़ा, देखिए दुलार चंद यादव भी, वो भी एक दुर्दांत अपराधी था, वो आपके प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को सपोर्ट कर रहा था, ये भी बात आई, तो कहा जन स्वराज का कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इस्तेमाल तो आप भी कर रहे थे उनका, कि नहीं? या आप पल्ला झाड़ना पड़ा? देखिए, नहीं, पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट थे पीयूष प्रियदर्शी, वो तो साफ सुथरे छवि के हैं। अब उनके समर्थन में कौन आया, क्यों आया, उनको समर्थन की जरूरत भी थी, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि वहां अनंत सिंह साफ सुथरे लोगों को का बहुत बड़ा प्रभाव था जो हुआ। नहीं, अगर हमको यही करना था तो हम बाहुबली ही खड़ा कर देते। आप देखिए ना, हमारी लिस्ट देखिए, मैथमेटिशियन, समाज सेवी, रिटायर्ड साफ सुथरे छवि के ब्यूरोक्रेट, और भी ऐसे वो देखते हैं बिहार की जनता, वो आपके जन सुराज पर विश्वास करती है या किसका जंगल राज किसका मंगल राज है। एक मिनट सर, कन्हैया लारी,
यहां पर देवेंद्र सिंह कलसी हैं हमारे दर्शक दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं हत्या का आरोपी थाने के सामने प्रचार कर रहा है, ये कौन सा मंगल राज है और ये आंखों पे पट्टी क्यों बांधी हुई है प्रशासन ने? इसमें आश्चर्य क्या है? वाराणसी भगवान शंकर के त्रिशूल पर है और मोकामा अनंत सिंह के राइफल की नोक पर है, समझे? कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो खुलेआम कहते हैं कि 1000 बार ऐसा काम करूंगा, जो जिसको करना है कर, डंके की चोट पर कहते हैं। हमारे और आपके खिलाफ नेम्ड FIR हो जाए तो पुलिस नहीं, ये तो साहस कहां से आता है? और ये इतना लाचार, इतना बेबस प्रशासन कैसे दिखाई देता है? इसलिए कि अभी बिहार अंडर द कंट्रोल ऑफ चुनाव आयोग लेड बाई ज्ञानेश कुमार। ये ज्ञानेश कुमार ने दे रखा है। मैं तो कहूंगा कि अभी इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है, नीतीश कहीं से भी दोषी नहीं है, मैं मानता हूं। क्या कर सकते हैं वो? ज्ञानेश कुमार क्या है? क्यों आखिर चुनाव आयोग जो है? मैं आपको बताऊं, मेरी कई पुलिस अफसरों से बातचीत हुई, कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई। वो कहते हैं कि हम लोग शर्मिंदा हैं, हम लोग शर्मिंदा हैं कि क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और प्रचार करने कैसे चले गए। केवल बात होती है जंगल राज की 15, तो क्या जंगल राज? नहीं, आपको ये दिलचस्प विरोधाभास नहीं लगता कन्हैया भाई? आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, एनडीए के योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं ठोक देते हैं, ठोक दो सरकार है कि माफिया थर थर कांपता है। ये थोड़ी सलाह यहां दे देते, बात सिर्फ यहां नहीं खत्म हो जाती है कि अब चुनाव आयोग देख रहा है प्रशासन। भाई अनंत सिंह को टिकट किसने दिया? जेडीयू ने दिया ना। जब आप उसामा पर सवाल उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं और गृह मंत्री भी, तो कह देते कि भाई इसको टिकट मत दो, हमारी मंगल राज की तस्वीर है। देखिए कितना पार्शियल एटीट्यूड है। देखिए थोड़ा सा मैं कह रहा था कि केवल बात होती है जंगल राज, जंगल राज। अरे उस जंगल राज में क्या क्या हुआ, उसके लिए तेजस्वी यादव 2 बार माफी मांग चुके हैं, कहके मेरे पिताजी और माताजी के राज में कुछ गलतियां हुई हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। आज आप देखिए और कितना पार्शियल एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेड बाय दैट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस गवर्नमेंट लेड बाय ज्ञानेश कुमार की आपका टिकारी में इस तरह की घटना नहीं, छोटी मोटी घटना होती है। जानलेवा हमला होता है अनिल कुमार जी पर, घायल मोहित होते शुक्ला है हैं। हमारे दर्शक, कन्हैया बेल्लारी। बिहार में सिर्फ सरकार बदलती है, राज नहीं। सत्ता बाहुबलियों की ही थी और है और रहेगी। रहेगी, मैंने सुनिए ना सवाल। और क्या किया? त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम एसपी कैंप करते हैं, घंटों के अंदर 10 जो है गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। और यहां कई दिन हो गया, नेम्ड FIR है, और जो विक्टिम है अगर नेम्ड FIR करता है तो बिल्कुल एक चुप्पी है। FIR पर FIR दर्ज हो रही है पर पूछताछ नहीं हो रही है। ठीक है प्रोफेसर संजय कुमार, एक चीज बताइए, ये तो कानून सीधा सीधा है, एक अपनी गाड़ी, एक अपने इलेक्शन एजेंट की, एक कार्यकर्ता के लिए 3 गाड़ी हो सकती है। और मैं भी पटना जब भी आता हूं और चुनावी टाइम में आता हूं तो हर 5 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं कोई चेक पोस्ट, कोई नाका लगा हुआ होता है, तो 40-40 गाड़ियां निकल रही हैं, किसी नाके पर रोकी नहीं जा रही, राइफल भी लहराई जा रही है। नहीं, एक सवाल तो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंस्ट्रक्शन क्या है? आम के लिए कुछ अलग, खास के लिए कुछ अलग। अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन है तब तो ये तस्वीर दिख रही है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। वो 40 गाड़ियां तो विजुअल होगी ना, दिख रही होगी, और जहां से भी वो गुजर रही होगी वो काफिला, वो तो सब लोग बता रहे होंगे कि भाई ये किनका काफिला है, उस काफिले में कौन लोग हैं और क्या इसकी इजाजत उनको कहीं से मिली है। अगर वो 3 गाड़ियों की भी इजाजत मिलती है तो बजाते उसका परमिशन लेटर रहता है उनके पास, वो कैंडिडेट हों या एजेंट हों जो या उनके वर्कर्स हों। बिल्कुल, क्या 40 गाड़ियों गाड़ी का नंबर दर्ज किया जाता है, लिखवाया जाता है, ये नहीं कि वरना गाड़ियां बदलने लगोगे। हाँ नहीं कर सकते हैं।
वो बजाते परमिशन रहता है, परमिटेड व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाता है कि आप प्रचार में जा सकते हैं। ये 40 गाड़ियों का परमिशन पहले मिला या उसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई हमें परमिशन मिले ना मिले, हम इस काफिले को लेकर के चलेंगे और लोगों के मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव डालेंगे कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेरे लिए पर कोई क्या बहुत कड़वी मायने नहीं। हकीकत ये प्रोफेसर तस्वीर तो साहब, दिख ही रही है ना। आप बिहारी हैं, यू आर प्राउड बिहारी, कड़वी हकीकत ये है जंगल राज गिनाते रहेंगे, कानून व्यवस्था काबू में आती दिखती नहीं है बिहार में। थोड़े दिन के लिए आई भी शुरुआती दौर में नीतीश राज के, अब वो फिर से हाथ से निकलती दिखाई दे रही है और पर्दादारी के नाम पर राबड़ी और रोहिणी आचार्य ने अब पिछड़े का कार्ड खेल दिया कि छोटवा उसका राज था तो इनके पेट में दर्द हो रहा था, हम तो सशक्तिकरण कर रहे थे दलितों का, गरीबों का। यह स्पिन दिया जा रहा है क्या? नहीं, कालखंड जो रहा हो, अगर उनके पीरियड को लेकर के हाईकोर्ट की टिप्पणी थी तो जनता ने उनको नकारा ना। लेकिन अगर इस कालखंड में भी अगर घटनाएं हो रही है, बिहार का एवरेज क्या है, प्रतिदिन 8 हत्या तो हो रही है, 55,000 कुछ हत्याएं तो इतने दिनों में हो गई। क्या ये मंगल राज का नमूना है? क्या सब कुछ सुरक्षित हो गया? अगर नहीं है तो सवाल तो है कि अगर ये भी है तो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? भाई आपका पहला जो कालखंड था नीतीश कुमार जी का, जब स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसले आने लगे, अब वो क्या हो गया, स्पीडी ट्रायल का क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट फंक्शनल क्यों नहीं रहा? तो सवाल तो है। और फिर उस स्थिति में, उस असुरक्षा की स्थिति में आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि नहीं ये मंगल राज है? तो मंगल राज की यह तस्वीर तो नहीं ही कहा जा सकती है। कोर्ट ने फैसला क्या किया नहीं किया वो छोड़ दीजिए, लेकिन मंगल राज की यह तस्वीर तो नहीं ना हो सकती है। तो मतलब मंगल राज तो नहीं कहा जा सकता, पर किसका जंगल राज बेहतर था, किसका बदतर था, हम इसी विमर्श में घूमते रहेंगे। या चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैसे इतनी गाड़ियों का काफिला निकल सकता है, कैसे राइफल लहराई जा सकती हैं, कैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है, थाने के सामने भी प्रचार चलता रहता है? क्योंकि सवाल चुनाव आयोग के इकबाल का भी है। और चुनाव सिर्फ पारदर्शी होने नहीं चाहिए, बल्कि होते दिखने भी चाहिए। ईमानदारी से, निष्पक्षता से जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। इस चुनौती पर कितना खरा उतर रहा है चुनाव आयोग, ये लगातार कसा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।